जो सेशन था उस सेशन में डिफरेंस क्या था आप बताइए। आप कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स का हो गया। अच्छा, तो जो नॉर्मल आप जो वर्किंग कर रहे थे और जब यहाँ पे जो सेशन ले रहे हैं आप, वो जो डिफरेंस फील, क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट में थे सर। जी, मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है सर मेनली डिफरेंस तो यही है कि जो कंपनी प्रोफाइल जीडी के हिसाब से हमें आप सिखाते हैं, मेनली तो यही है कि जीडी के हिसाब से जब चल रहा है तो बाकी जैसे मेरा प्रोफाइल जो है MIS है, उसको मुझे एक्सेल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसमें आपको लग रहा है कि ये टेंशन सेशन आपके लिए अच्छे हैं? जी जी बिल्कुल, यही आपको ताकत दे रहा है। हमारा फर्स्ट डे है बॉडी फील, आप अभी आपको कितना एक्सपीरियंस है? आपको तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा बताया। अभी आपका क्या आपने डिफरेंस महसूस किया आज आपको? जो करने में जो आज सीखा है बहुत एक्सेल मैंने सीखा नॉर्मल वाला जो है आज MIS है 9 की आपको डिफरेंस समझ आ रहा है कि कोचिंग में नहीं सीखा जा सकता? नहीं ठीक, आप बोले नहीं बल्कि आप कह रहे थे कंप्यूटर आता है, तो आपका मार्केटिंग प्रोफाइल है, आपकी हिम्मत बंधी कि टूटी कि आपको लग रहा है कि हिम्मत बहुत मिली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आके जो सिखाया जा रहा है तो किसी भी कंपनी में जाने के लिए परफेक्ट वे जो है परफेक्शन के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि वैसे आपको पूरी और नॉलेज है, लेकिन कंप्लीटली जो चाहिए वहाँ पे वो यहीं पे आके वो महसूस हो रहा है। महसूस आप बताइए, अभी आप KPL में आप शायद नोटिस पीरियड में हैं, ठीक है? अभी आपको क्या डिफरेंस नजर आया? सर जैसे आप हमारे रिकॉर्डिंग जो भी प्रोफाइल होती है इससे जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बहुत डीपली समझाई जाती है और उसके अलावा बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब भी आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू फेस के दौरान जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं कि प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका पर्टिकुलर क्या जवाब देना है, क्या किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से क्या करना है, वो हमें यहाँ पर सिखाया। एक जो आप लोगों ने डिफरेंस महसूस किया कि पहले जब आपको सेशंस में सब चीज़ें बताई गई तो आपको ये गुड फील आ रहा होगा कि हमें आता है, हम कर रहे हैं, पर जब वो अप्लाइड किया जा रहा है, जब आपसे कराया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ वो चीज़ हमसे भी नहीं हो पा रही। ये महसूस कर रहे थे आप लोग? महसूस कर रहे थे? वही एक स्टार्ट है एक अच्छे आने की। और ये सेशन जो बने हैं ये कोई बनाए नहीं ना सेशन, ये इंटरव्यूज में जो रिजेक्ट होकर के आए हैं, जिन क्वेश्चंस में रिजेक्ट हुए हैं, ये उसी की देन है। जब कोई कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता, नहीं हो पाता, तो हम लोग को लगता है कहाँ से रह गया, क्यों रह गया। तो इसलिए, और ये भी जरूरी नहीं कि सेशन आपके लिए काम हो जाए। आप नाम जो आपका कितना एक्सपीरियंस है? 7 ईयर का है। तो आप वहाँ पे क्या प्रोफाइल में थे? सर ऐसा ऑपरेशंस के मेरे था वहाँ पे प्रोफाइल। तो ऑपरेशंस वाले का MIS बहुत अच्छा होना चाहिए नहीं? सर इतना बेसिक मतलब जैसे जैसे यहाँ मैंने सीखा उतना अच्छा नहीं था, यहाँ पर बहुत एडवांस सीख रहा हूँ सब चीज़ें। और आप ये जरूर समझ लीजिए कि ये बातें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के पास में जरूर जानी चाहिए जो लोग बेसिकली ये समझते हैं हमें सब आता है, हमने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, हमें CCC है, और जब कंपनीज में इंटरव्यूज में हम जाते हैं तो हम लोग फेल होते हैं। हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक एड्रेस दे करके इंटरव्यूज की फॉर्मेलिटी कर लेना बहुत आसान है। जो ज्वाइनिंग के लिए परेशान है ना, जो ज्वाइनिंग हो जाए, पैकेज आ जाए, कंपनी अच्छी मिल जाए। अभी आप देखा होगा आपने लोहिया का 2 प्रोफाइल ऐसी हैं जो बैक ऑफिस की हैं। आपको ऑडियो सुना देंगे लोहिया का, जो उन्होंने सुना है। 2 प्रोफाइल हैं, परचेज की और MBA मार्केटिंग में। ये दोनों ऑफिस प्रोफाइल है, कहीं आपको जाना नहीं है। इसमें आपकी ड्राफ्टिंग इंग्लिश की अच्छी, MIS अच्छा, प्लस आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा। इंग्लिश कम्युनिकेशन में 2 हैं, वैसे तो टेलीफोनिक बातचीत बहुत कम है, ड्राफ्टिंग इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आपका 30 के ऊपर का पैकेज ही है। और अगर आप ऑडियो को भी आप सुनेंगे, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, जो कह रहे हैं वो ज्यादा परेशान है कैंडिडेट्स के लिए। और ये इंजेक्टो का ओपन है, फ्राइडे को मैं से ही उनकी कॉल आ गई थी, 12 को तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ आ जाएंगे, लेकिन आप भेजिए, वो कंप्लेन कर रहे थे आपने कैंडिडेट नहीं भेजे। कैंडिडेट प्रिपेयर करके रेडी करके भेजना है, क्योंकि हमें वो भी कंप्लेन सुननी होती है। सीपेट का भी मैंने बताया था, उसमें मैकेनिकल का भी मैंने वीडियो में बताया था। सारी प्रोफाइल्स को हम लोग बता जो रहे हैं, वो मेहनत करके, बात करके, डिस्कशन करके बता रहे हैं। और इसीलिए उन लोगों को भी हम बोलते हैं जो लोग ज्वाइनिंग छोड़ते हैं या रेगुलर नहीं आ रहे हैं या कोई ज्वाइनिंग छोड़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपका 25 का पैकेज आएगा और MIS प्रोफाइल में आपकी जॉब छूट चुकी है, जो आप रियलाइज कर रहे होंगे। नहीं, आप कहाँ पे कर रहे थे आप पहले? सर इधर जामा कॉर्पोरेशन। अच्छा, जामा में आप कर रहे थे। तो उसके बाद आपकी पहली ज्वाइनिंग किससे आई थी? SCRG। अच्छा, तो आपको वो पैकेज, आपको लगा कि मैं बड़े पैकेज में जाना, कुछ कंपनी में और जाएंगे। सर उसमें क्या था, मतलब हमारी इंडस्ट्री चेंज थी। कोई बात नहीं, इंडस्ट्री चेंज थी, कोई बात नहीं है, इंडस्ट्री चेंज हो गई, आपने ज्वाइनिंग कर लिया और उसके बाद में दूसरी कंपनी में आप इंटरव्यूज और दे रहे हैं, तो आप माइंड से हल्के होते कि नहीं होते? इसलिए रेदर देन लीविंग एनी कंपनी, हाँ जो वर्किंग कर रहा है, जिसका सैलरी आ रहा है,
उसको नीचे नहीं जाना है। वो अगर नीचे जाएगा तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर तो हम नीचे चलेगा, उसको नहीं जाना है। जो वर्किंग कर रहा है, वर्किंग करते हुए अगर आप बड़े में जाएंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए ये जो सेशंस होते हैं वो फर्क करते हैं। सब आप बताइए, व्हाट यू फील लाइक टुडे? आपके ऊपर प्रेशर लगा, आपको लगा कर पाएंगी? क्या लगा आपको? मुझे लगा कि 4-5 हफ्ते में मैं सीख जाऊंगी, 2-3 हफ्ते में सीख और जाएंगे जो ना? नहीं आता वो भी मैं बिल्कुल। काफी डेवलपमेंट ये फीलिंग बहुत अच्छी है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, डीमोरलाइज भी होते हैं, हाँ सांस से लेकर के एकदम फूल करके चलेंगे ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ सिखा रहे हैं या कर रहे हैं, या जो लोग पहले भी हमारे यहाँ पे सेशंस में आते रहे हैं, ये सब यहीं से करते करते कर, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो सेल्स का बंदा है, जो सेल्स का बंदा ऑपरेशन प्रोफाइल में वो फीवर नहीं आया हंसने में हंसुमित, तो जो मोनी में वर्किंग कर रहा है, सेल्स प्रोफाइल के बंदे ने केवल रिजेक्शन कंपनियों में झेल करके अपने को रेडी किया है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस पढ़े अगर आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अभी तो आपको प्रॉपर एक सेशंस मिल रहे हैं, इसमें भी कई लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे, या ऑफिस में से नहीं आ पा रहे, या किसी को ये लेवल बड़ा लग रहा है, तो और भी छोटी सी ज्वाइनिंग्स होती हैं। अगर लेवल बड़े की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी ज्वाइनिंग आसान है, छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी ज्वाइनिंग में नहीं जा पाएंगे। ये माइंड के साथ रखना है। तुमको क्या लगा? अच्छे सर आज हमने अभी 1 महीने जो सर सीखा है पहले, वहाँ से यहाँ पे सर बहुत अच्छा, तुम सीख भी रहे थे कहीं क्या? जी हाँ, कोचिंग में मन होगा, कीड़े हो कोचिंग में, गए। जी। हाँ, कीड़े होते हैं आगे के एक महीने लगा लेते हैं एक चीज एक, सिखाने हाँ, में। वहाँ इसी। और मैं आपको बता रहा यहाँ हूँ, एक क्योंकि हमारे पास अगर हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने का कोर्स चालू कर दें, जी। जैसे कंप्यूटर कोर्स चलता है, तो हमारी तो ज्वाइनिंग ही खत्म हो जाएगी, तब बचेगी नहीं। आप सोचो जरा, आप जैसे उन्होंने 1 महीने लगाकर हम 1 महीने आपको ज्वाइन करें, तो जो परसों इंटरव्यू होना हम करा पाएंगे? वो चला के खत्म कर, दूसरा को चला जाएगा, वो हमारा इंतजार करेंगे। और इसका उल्टा सेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 1 दिन में सब कुछ वो बता रहे हैं जो कंपनी को चाहिए। अब ये टेंशन जो है वो आपको काम करा देगी। और लेकिन जब कुछ लोग मानते नहीं, कहते नहीं हम जरा कोचिंग कर लें, हम जरा उनसे सीख लें, हम पर्सनल अपना सीख रहे हैं और हमें अपना आ रहा है, हम अपना ये फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, तो कर लो तुम पहले, है ना? कुछ ज़्यादा सिखाने को, क्योंकि देखिए पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लोग अच्छी जॉब भी चाहिए, परेशान भी हैं, और कोर्स करने की बीमारी भी है। कोर्स करने की बीमारी का ऐसा सिंड्रोम पूरा है जबरदस्त, ये कोर्स वो कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स। और मैंने बहुत अच्छा जो तरीका बताया है आपको, मैं सच बता रहा हूँ उस बात के लिए, वो कैंडिडेट को इतना सिखाओ, केवल थोड़ा सिखा दो, कंपनी के अंदर डाल दो, सब सीख गया वो, फिर एक दूसरा इंटरव्यू करा दो। आप इस बात को सोचिए कि कंपनी में काम करते हुए जो सीख रहे हैं आप, और जो कोचिंगों में सीख रहे हैं, जो कॉलेजेस से पढ़ के आ रहे हैं, मैकेनिकल के, बीटेक के, अभी देखिए ट्राइडेंट में इलेक्ट्रिकल का बंदा जो गया है, मैं केवल एक कोर्स की बात नहीं बता रहा, बीटेक करे हुए बंदे जो आए, वो बेसिक चीजें नहीं बता पा रहे हैं कि ये इन्वर्टर में एसी होता है कि नहीं होता है, इन्वर्टर में एसी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, उसके लिए सोच रहा हूँ, रिजेक्ट होके आ रहे हैं। आप बताइए कि मैं बीटेक पूरा कराऊंगा उनको? ये सिर्फ रिजेक्शन से आने वाला है, सिर्फ रिजेक्शन से आने वाला है। सिलेक्ट रिजेक्शन से जब आप आएगा तभी हो पाएगा, और यही तरीका है। इसलिए ये पूरा इसका एक रिवोल्यूशन होना चाहिए कि लोग समझ पाएं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे पास कोर्स हैं, उसके इंडस्ट्री से मतलब नहीं है। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो एक बात को और समझें, एक्सपीरियंस लोग एक और गलती करते हैं, किसी एक कंपनी को पकड़ते हैं, 5 साल 6 साल 10 साल वहां पर टाइम दे रहे हैं। मतलब ये और बीमारी देखी आजकल नहीं, जहां कोई जॉब, अरे आप बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको, वहां पे पैकेज आपका तेजी से बढ़ने वाला नहीं है। अब इसने 9 साल दिया, मुझे लग रहा है 9 साल में मतलब इसने दिया, घर में इसको चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर नहीं है, मान लीजिए इसने 9 साल की अपनी मेहनत से काम किया है, इसको छोटी सी गाइडेंस मिल गई होती तो आज पैकेज में होती। वहां पे जो अंशिता कानपुर लॉजिस्टिक में काम कर रही है, आज वो 23 के पैकेज में मास कम्युनिकेशन जिस साल उसने खत्म किया है, उसके अगले साल 1 साल के अंदर में 23 के पैकेज में है। तो सिर्फ गाइडेंस 2 कंपनी, और गाइडेंस को कुछ ऐसा नहीं कि लगातार कोई 3 टीचर लगा करके, फैकल्टी लगा करके बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें चलाई जा रही हैं, सिर्फ उतना करा करके इंटरव्यूज कराने की बात। और दूसरी एक बात उनका ज्यादा सक्सेस होता है, जो थोड़ी सी शर्तें हटा देते हैं अपने साथ। शर्तें मतलब कैसी? घर के बगल वाली, फीमेल के केस में कुछ प्रैक्टिकल नजर आता है, बट मेल्स में जब घर के बगल वाली जॉब चाहिए, हमें यही वाली जॉब चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, जब थोड़ी सी शर्त हटा दे थोड़े दिन के लिए, शर्त हटाते हुए कंपनीज को आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी मर्जी की मिलेगी वीडियो। जिन लोगों का MIS अच्छा है, जो ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, उनके लिए लोहिया इंजेक्टो का 12 तारीख के अंदर में 2-3 प्रोफाइल फाइनल हो जाएंगी। जिनको बहुत मन है लोहिया का, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबको मिलना भी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका अपीयरेंस, आपका रिज्यूमे, आपके अंदर की ट्रेड्स, ये हम नहीं ला सकते, जबरदस्ती में आपको लानी पड़ेंगी, कुछ क्रिएट करनी पड़ेंगी, और रिजेक्शन और सिलेक्शन के बीच में आप रहेंगे तो फर्क पड़ेगा। ये एक बहुत छोटी सी एडवाइस है। आज देखिए संडे को क्या टाइम हो गया, 4 बज गया। हम लोग लगातार आपको एफर्ट्स प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए अब मंडे को आएंगे हम लोग, एक एक करके निकलिए,
मंडे को लोग दोबारा से मिलेंगे। आप सब लोग इस सेशंस की इंपॉर्टेंस को फील करिए। तुम बताओ चावला, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सेशन? तो गैप काफी हो जाता है, तबीयत खराब थी सर, तबीयत काफी खराब थी, बट सर यहाँ पे जो कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है वही। तुमने कहाँ का दिए थे इंटरव्यूज? मैंने सर मोहिनी में दिए थे, मैंने सर काफी जगह दिए थे। मोहिनी में तो तुमको सेशंस का क्या बेनिफिट नजर आ रहा है? सेशन का सर ये बेनिफिट है कि जो कंपनी को चाहिए बस वही यहाँ पे गाइड होता है, और तुमने जितनी तो बार कहा- रिजेक्ट होते हैं उतनी बार को पॉजिटिव आउटकम आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एटलीस्ट तुम ये बोल पा रहे हो, खुशी होती है, मतलब वो चीज़ तुम बता रहे हो, एक्सपीरियंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू।